के लिए मुझे एक श्रेष्ठ धनुर्धारी के गुरु की आवश्यकता पड़ेगी और उस वर्तमान में केवल एक ही गुरु है, गुरु द्रोणाचार्य। अब मुझे उनके पास चलना चाहिए और धनुर्धारी की शिक्षा लेनी चाहिए। विद्या की शिक्षा लेनी। अर्जुन संधान नहीं किया करते, तीर लगाइए और वहाँ उस तरफ अपना लक्ष्य संधान। गुरुदेव, ये दरवाजे पर किसकी आहट है? लगता है कोई आया है। कोई आया है? जी गुरुदेव। इस राजवन में कौन आ सकता है? ऐसा करो अर्जुन, कोई आगंतुक है तो उसको बुलाकर के लाओ। जी गुरुदेव। ए भाई, कौन हो? मैं एक निषाद पुत्र हूँ और गुरु द्रोण के पास में आया हूँ। गुरु द्रोणाचार्य से मिलने? जी भाई। चलो। गुरुदेव को मेरा प्रणाम। हे युवक, तुम इस राजवन में कौन हो? गुरुदेव, परिचय तो दो। गुरुदेव, मैं एक निषाद पुत्र एकलव्य हूँ और हिरण्यधनु का पुत्र हूँ। मैं आपसे धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ। कृपया करके मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। अभी क्या कहा? निषाद पुत्र हूँ? निषाद पुत्र। अच्छा, अरे तो वीर कुमार, तुम्हें ये भी ज्ञात नहीं कि यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है वो तो केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ही दी जाती है। आप निषाद होकर के यहाँ मेरे पास शिक्षा लेने आए हो? जी ऐसा कदापि नहीं हो सकता। पूरे अछूत को मैं विद्या, धनुर्विद्या कैसे सिखा सकता हूँ? और गुरुदेव, मुझे कृपया करके अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। कैसे स्वीकार कर लूं, जबकि मैं राजकुल में धनुर्विद्या सिखाता हूँ, तो उन राजकुमारों के साथ तुम जैसे निषाद के बालक को कैसे बैठा सकता हूँ? नहीं, यह अनुचित है। जाइए किसी और गुरु को देखिए। अर्जुन। जी गुरुदेव। आओ, चलो आश्रम की तरफ चलते हैं। जी गुरुदेव। जाओ भीम बालक, यहाँ तुम्हारा प्रवेश नहीं है, जाओ। ये क्या? मैंने एक निषाद पुत्र के रूप में जन्म लिया, तो इसमें के मेरा क्या दोष? मैं भी एक श्रेष्ठ धनुर्धारी बनना चाहता हूँ, भाई अर्जुन की तरह। अब मैं गुरु द्रोण से तो शिक्षा नहीं ले सकता, लेकिन मुझे एक ऐसी योजना बनानी होगी जिससे मैं एक श्रेष्ठ धनुर्धारी बन सकूं। अब मैं निरंतर गुरुदेव की प्रतिमा के सामने नित्य पूजा करूंगा और धनुर्धारी की शिक्षा ग्रहण करूंगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा गुरु द्रोण से लेनी चाहिए। ये क्या मेरी प्रथम की विफल हुई। ये अचानक श्वान की आवाज, मेरी शिक्षा में श्वान की आवाज, ये क्यों मेरे विघ्न डाल रहा है? मेरे एकाग्रचित मन को शिक्षा है, इसका मुख शांत करना पड़ेगा। दे यही ने दिया दम 10 राम। जी गुरुदेव। मेरे कानों में कुछ कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी, पर अब वो आवाज शांत है। क्या आपने भी सुना? जी गुरुदेव, अभी एक श्वान के भौंकने की आवाज तो आई थी, परंतु किसी शिकारी ने उसका आघात कर लिया होगा। नीम आपको भी आ रही थी आवाज? रुकिए गुरुदेव, अभी उस शिकारी को ढूंढ के लाता हूँ। हाँ, चलना चाहिए और आखिर तक को देखना चाहिए कि कौन इस राज्यों में आकर के इस तरह की हरकत कर सकता है। दोबारा जोड़िए ना, नीचे के करो ढंग से। श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्जुन, जी गुरुदेव। वो कुत्ता जो भौंक रहा था, शायद यही वो कुत्ता था। जी गुरुदेव, परंतु इसमें एक संशय दिखाई दे रहा है कि ये श्वान अभी भौंक रहा था, परंतु किसी धनुर्धर ने इसमें ऐसे तीर मारे कि ये घायल भी नहीं हुआ और इसका भौंकना बंद हो गया। यही तो आश्चर्य मुझे भी हो रहा है अर्जुन, कि ऐसी कौन सी धनुर्विद्या नहीं आ गई जो तीर मारे भी और किसी जीव को कोई नुकसान भी हानि भी नहीं हो। परंतु गुरुवर, आपने तो धनुर्विद्या में मुझे ही श्रेष्ठ बनाया था। मेरे से अलावा दुनिया में ऐसा कौन श्रेष्ठ धनुर्धर हो गया? अर्जुन, मैं स्वयं जिस विद्या को नहीं जानता, परशुराम जी जिस विद्या को नहीं जानते, वो ऐसा कौन आके इस वन में आ गया जिसने कुत्ते का बाणों से ही मुंह बंद कर दिया और उसको खरोंच तक नहीं आई। वो धनुर्धर अवश्य यहीं कहीं होगा, आसपास ही होगा। हमें उसे देखना चाहिए। अवश्य देखना चाहिए, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। चलिए चलिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर, यहाँ पर कोई गुरु मंत्र का उच्चारण कर रहा है। हाँ, बोल। उस पेड़ के नीचे आवाज तो आ रही है, कोई गुरु मंत्र का जाप कर रहा है
अर्जुन तुम जाओ और उस व्यक्ति को मेरे पास लेकर के आओ। मैं भी तो देखना चाहता हूँ वो कौन है और कैसा आखेटक पैदा होगा। जी गुरुदेव, आप अपना आसन यहीं लगाइए, मैं उस साकेतक को अभी आपके सामने लाता हूँ। ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। भाई, अरे तुम कौन हो? गुरु वंदना का उच्चारण कर रहे हो? मैं तो गुरु की प्रतिमा के सामने उनका ध्यान कर रहा था। आपने मेरा ध्यान भंग क्यों किया? तुम तो कुछ समय पूर्व आश्रम में भी आए थे। हाँ, मैं अभी कुछ समय पहले गुरु के आश्रम गया था, परंतु गुरुदेव ने तो तुम्हें गुरु दक्षिणा की मना कर दी थी। फिर तुमने धनुर्धर विद्या कहाँ से सीखी? क्या गुरुदेव भी इस मन में है? हाँ, चलो तुम्हें अभी उनके पास लेके चलता हूँ। चलो चलो। गुरुदेव को मेरा प्रणाम। आयुष्मान रहो। क्या तुम ही वो निखात पुत्र हो जिसने किसी कुत्ते के मुंह में बाण भर दिए? जी गुरुदेव, मैं वही निषाद पुत्र हूँ जिसने अभी जब मैं धनुर्विद्या का ज्ञान दे रहा था, उसने मेरा एकाग्रचित मन खंडित कर दिया था, इसलिए मैंने उस मार्ग के मुख को बंद कर दिया। मुख को बंद कर दिया? जी गुरुदेव। और उसके खरोंच तक नहीं आई? जी गुरुदेव। रक्त की बूंद तक नहीं टपकी? ये बताओ हे वीरपुत्र, ये विद्या आखिर तुमने पाई कहाँ से? मैंने यह शिक्षा गुरु द्रोण से पाई है। गुरु द्रोण से? हाँ। अरे क्या हंसी मजाक सूझ रही है। मैं स्वयं गुरु द्रोण यहाँ खड़ा हूँ। मैंने तुम्हें शिष्य भी नहीं बनाया, फिर विद्या कहाँ से दे दी? मैंने गुरु द्रोण से प्रत्यक्ष रूप में तो शिक्षा नहीं ली, लेकिन एक मूर्ति बनाकर उनके सामने नित्य प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण करता रहा। पर ये धनुर्विद्या का ये करामात, ये तो मैं भी नहीं जानता। ये कैसे संभव है? गुरुदेव, यह तो केवल आपकी ही कृपा है। अच्छा, तुम वो स्थान मुझे दिखाओ जहाँ तुम अभ्यास करते रहते हो। दिखा सकते हो? आइए गुरुदेव। गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चलूं? हाँ, चलना पड़ेगा अर्जुन, चलना पड़ेगा। आओ। गुरुदेव, यह वही स्थान है जहाँ मैंने आपकी प्रतिमा बनाकर नित्य दिन गुरु आपकी पूजा करता रहा और धनुर्विद्या का ज्ञान लेता रहा। तो ये वो मिट्टी की प्रतिमा है जिससे तुम आज्ञा लेकर के प्रशिक्षण प्राप्त करते थे? जी गुरुदेव। अर्जुन, जी गुरुदेव। ये तो अनर्थ होगा यदि मैं इस समय बात को नहीं संभालूं। तो ये तो धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। मुझे अब कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा गुरुदेव। जिससे तुम अर्जुन इस सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनो। करता हूँ कोई उपाय। गुरुदेव, आपकी सोच में खो गए। यही सोच तो क्या, एकलव्य, जब इस मेरी मूर्ति से तुमने शिक्षा प्राप्त की है तो तुम्हारा गुरु कौन हुआ? जी आप हुए गुरुदेव। मैं हुआ ना? हाँ। तो कोई भी शिष्य जब शिक्षण देता है तो उसको कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा तो चुकानी पड़ती है। जी गुरुदेव, यदि आप मुझसे मेरे प्राण मांगेंगे तो मैं खुशी खुशी आप उस प्राण को आपके पैरों में निछावर कर दूंगा। अच्छा, जी गुरुदेव।
वचन दे रहे हो? हाँ, मेरा वचन हमें सदैव सत्य रहता है। तो सुनो एकलव्य, मुझे तुम्हारा अंगदान चाहिए। अंगदान बताइए। मुझे तुम्हारे जो दाहिने हाथ का अंगूठा है वो दे दीजिए, बस इतनी से गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरुदेव, ये आप इसे आशीर्वाद दे रहे हैं या श्राप? नहीं अर्जुन, अभी तुम बच्चे हो, नहीं समझोगे। गुरुदेव, आपने मेरा सिर्फ एक अंगूठा मांगा है। अगर आप मेरे प्राण भी मांगते तो मैं आपको उनको भी समर्पित कर देता। ये लीजिए मेरा अंगूठा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसी गुरु दक्षिणा तुमने मुझे दी है, ऐसी गुरु दक्षिणा आज तक संसार में किसी ने नहीं दी और ना ही कोई देगा। जो अपने कौशल को, प्रतिभा को गुरु के चरणों में अर्पित कर दे। धन्य हो एकलव्य, तुम्हारे माता पिता को धन्य हो। ये इतिहास सदा तुम्हें याद रहेगा। जब भी तेरा नाम आएगा तो गुरु द्रोणाचार्य का भी नाम आएगा, और जब मेरा नाम आएगा तो शिष्य एकलव्य का भी नाम आएगा। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो।